अवकलन। आज का टॉपिक है अवकलन। अवकलन में पहला जो फॉर्मूला है वो है d/dx x की पावर n। x की पावर n, इसमें क्या होता है, पहले फॉर्मूले से पहले हम ये बता दें कि x की पावर 5 का अवकलन करना है, x की पावर 5 का, या x की पावर 8 का अवकलन करना है, या x की पावर 9 का अवकलन करना है। ये 2 वेरिएबल में होता है, x और y का। तो इसमें क्या होता है, 8 आगे आ जाता है और 1 घट जाता है। जैसे 9 आगे आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 घात आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये इसका अवकलन हो गया। अवकलन में अगर 2x की पावर 4 है, इसका अवकलन करना है तो 4 की मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी। अगर 1/x की पावर 2, 1/x की पावर 3 या 1/x या 1/, कोई भी फंक्शन दे रखा हो, इसका अवकलन करना है, कितनी पावर है, 1, तो इसका अवकलन हो जाएगा -1/x²। पावर 2 है तो आ जाएगा -2/x3। यानी जितनी घात है वह माइनस में ऊपर हो जाएगा, इसका हो जाएगा -3/x4। ये अवकलन का तरीका है। अगर इसी को वैसे करेंगे तो इसके लिए ऊपर ले जाके x -1 करना पड़ेगा। तो हमें छोटी छोटी चीजें सीखनी पड़ेगी। अगर किसी तरीके से लिखा हुआ हो x+1, 1/x+1, इसका अवकलन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, -1/x+1 की घात 1 है तो यह 2 हो जाएगी। यहाँ पर ये फॉर्मूला है, इसका मतलब हो गया n-1। इसी पर आधारित ये सवाल किए थे। तो y = x की पावर 7 है, y = x की पावर 4 है या 5 है। इसमें अवकलन में क्या करना है, या y वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, जो राइट हैंड में है उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। राइट हैंड में x है तो x के सापेक्ष, t है तो t के सापेक्ष, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष। अगर y के सापेक्ष करना चाहते तो y के सापेक्ष भी कर सकते हैं। अगर हम x के सापेक्ष लिखते हैं तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों ओर d/dx बराबर, दोनों ओर d/dx, d/dx y का हो जाएगा dy/dx, और इसमें क्या हो जाएगा, n की स्थान पर कौन है, 7, तो 7x6। ये इसका क्या हो गया, आंसर। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर आपसे बोला जाए कि x की पावर में 10 का अवकलन करो तो आपको कुछ नहीं करना है, 10 x की पावर 9, n 10 आगे आ गया, 1 घट गया, 1 घटाना है। अगर x की पावर -7 का पूछे कोई कि -7 का, -7 इसमें से घट जाएगा तो -8 हो गया। x की पावर -5, -5 x की पावर -6, 1 घट जाएगा। इसी को इंग्लिश में हम लिख सकते हैं डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। x के साथ अवकलन करने पर d/dx, du/dx x की पावर 5, dy/dx 5 आगे आएगा और 1 घट जाएगा। अवकलन में छोटी छोटी चीजें हमें आनी चाहिए। अब इसमें हम अगर इस तरीके से पहले ही रूप में अगर दिखा दें कि आपको अवकलन ऐसे करना है तो हार्ड लगेगा, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। आपको कुछ नहीं, x/7 का अगर अवकलन पूछता है तो आपको 7x6, 1 घटा दिया और किसके सापेक्ष रख दिया, dy/dx है ना, इसको y बराबर मानते हैं तो क्या हो गया, dy/dx बराबर 7x6। -10, यहाँ कांस्टेंट राशि कुछ भी दे रखी हो तो उससे क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई, x के
सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी, या इधर लिख दो डी बटे डी एक्स एक बार, 2x की पावर -10 -20, x की पावर कितना हो जाएगा, 1 घट जाएगा, माइनस के 11। पहले फॉर्मूले पर, ये पहला जो फॉर्मूला है, इसी अगर अवकलन हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से आता है तो अवकलन, समाकलन, अवकल समीकरण, अवकलन के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग सभी बहुत अच्छी तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे। एक बार द्वारा y = x की पावर 5 दे रखा है, तो इसमें y = x + 1 की पावर 5 कुछ नहीं है। अगर आप में चर में कोई भी अचर राशि जुड़ रही है, कांस्टेंट में कोई भी, यानी वेरिएबल में कोई भी कांस्टेंट जुड़ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5x + 1 की पावर 4 ही होगा। जैसा कि आपने अभी देखा, अगर कोई भी आपके लिए राशि अपॉन में दे रखी है, y = 1/x, y = 2/x, y = 3/x, अवकलन करना है इसका करना है अवकलन x के सापेक्ष। तो dy/dx, x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, पावर देखो x है, कुछ नहीं, एक घात है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस बना के आ जाएगा x², एक घात है ना तो माइनस आगे आ जाएगा। अगर यहाँ पर x की घात 3 होता तो क्या हो जाता है इसका अवकलन, 3 की 3 से हो जाती है तो कितना हो जाता है, 9, नेगेटिव जरूर आएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा, 4। ये अवकलन की खासियत है। अगर वैसे अगर इसके लिए करेंगे तो y = 2/x, y = 2x की पावर -1, नेगेटिव ऊपर आ गया। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे विस्तार से, dy/dx, तो -2, ये घटा, ये नीचे जाएगा तो आपका हो जाएगा 2x²। हम इंटरमीडिएट के छात्र हैं, तो इंटरमीडिएट के छात्रों को अगर इतनी छोटी छोटी प्रोसेस करते हैं तो बहुत ही बच्चों वाली बात हो जाएगी। इसलिए हमारा जो IQ लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन छोटे छोटे सवालों के लिए इस तरीके से करना होगा। NCERT में इस तरीके के कोई भी सवाल नहीं दे रखे हैं, क्योंकि वो IQ लेवल के हिसाब से इंटरमीडिएट में है इस तरीके के सवाल, के बच्चों वाले सवाल। लेकिन हमें बच्चों वाले सवाल पहले सीखने हैं, अगर ये सवाल सीखेंगे तभी हम आपके लिए जो है बड़े बड़े सवाल करा पाएंगे या आप कर पाएंगे। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है d/dx e⁻x, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यही रहता है e⁻x का e⁻x। फॉर एग्जाम्पल y = 2x⁴ + 3x² + e⁻x दे रखा है, इसका हमें अवकलन करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx, 2x⁴ 3x² e⁻x, इसकी मल्टीप्लाई होगी तो कितना है, 8x⁻3, 3 दूनी 6, पावर 1 घट जाएगी, और e⁻x का e⁻x, यानी e⁻x पे ना तो अवकलन पे कोई प्रभाव पड़ता है ना कोई समाकलन पे प्रभाव पड़ता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वही का वही रहता है। तीसरा है फॉर्मूला d/dx e⁻x। e⁻x में क्या होता है, e⁻x log a और बेस में e, e⁻x log ae, y = 2⁻x। क्या एक ऐसी कांस्टेंट राशि है, एक ऐसा है कांस्टेंट राशि, तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy/dx
यहाँ डिवाइडेड dx, कुछ नहीं, एक ही स्थान पे कौन है 2, तो आपको 2 की पावर x log 2 करना है बस। a है तो a है, 2 है तो 2 है, ऐसे 3 होगा तो 3 होगा। ये अवकलन के 3 फॉर्मूले हो गए। तीनों फॉर्मूलों में हम ये देखेंगे कि यहाँ पर पहला फॉर्मूला था x, ये जड़ है समाकलन की, यहाँ से शुरू होता है। ये हमारे लिए इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी होना चाहिए। इस तरीके के सवाल आपको बड़े बड़े सवाल मिलेंगे। 2x प्लस इसका होल स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर इसका पुनः अवकलन किया करेंगे। ये बात की बात है। पहले अवकलन में छोटी छोटी बातें सीखेंगे। अगर आपसे पूछे भाई 3 की पावर x का अवकलन क्या है, कुछ नहीं, 3 की पावर x log 3, 3 की पावर x, क्योंकि एक स्थान पर कौन है 3 की पावर x log 3, e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x। आपसे पूछे x की पावर 7, कुछ नहीं करना है, 7 के इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो होता है निगेटिव जरूर आएगा, और x की पावर कितना हो जाएगा 8। और ना हम बता रहे हैं, अगर आपसे आपको पूछे कि 3/x प्लस 1 की 4 पावर 4, 4 के 12, x प्लस 1 की पावर 5। अवकलन बहुत ही सिंपल है अगर अवकलन को सही तरीके से पढ़ा जाए। ये अवकलन के आपके प्रारंभ के 2-3 सवाल, जो भी 4-5 सवाल हैं, इससे संबंधित आप कर सकते हैं।